बिहार के पटना में पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये आयोजन 2 फरवरी को हुआ था और 6 फरवरी को समाप्त होना है। इसमें यूपी, एमपी, बिहार के कई अलग अलग तरह के कलाकार आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये कार्यक्रम 37 साल से बराबर हो रहा है और ये 37वां कार्यक्रम है। ये जो आज का कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था कि मतलब जो नाटक में दिखाया गया वहाँ का राजा चौपट रहता है, इसलिए मतलब वहाँ कुछ दिखाए, मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि जहाँ का राजा चौपट हुआ कुछ नहीं हो सकता है, विकास होकर कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है कि यहाँ बिहार का राजा चौपट है? यहाँ पे हाँ, मतलब हो ही सकता है। अगर यहाँ का मुख्यमंत्री अच्छे से काम नहीं करेगा तो लोग तो मतलब जो पढ़ा लिखा है वही ना सोचेगा कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है। विकास को इसके जरिए दिखाया जा सकता है कि अगर यहाँ का मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तो विकास नहीं होगा। नाटक का नाम क्या था? अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ पे तो मैं भी करीबन 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। किसके तहत करवाया जाता है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सुरेश कुमार हज्जू जी के तहत चमटी पटना के थ्रू करवाया जाता है। आप किसका रोल किए हैं इस नाटक में? इस नाटक में मैंने गोवर्धन दास का रोल प्ले किया था। मज़ा आता है? हाँ, नाटक में तो बहुत मज़ा आता है। क्या बताना चाहते हैं आप इस नाटक के जरिए लोगों को? इस नाटक के द्वारा हम लोगों को बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, जो सरकार की अपंगता है, उसको एक गहरी चोट नाटक के थ्रू देना चाहते हैं, ताकि उससे सरकार भी समझ सके आखिर देश में हो क्या रहा है। ये नाटक आज के समय में करारा चोट है बढ़ते हुए भ्रष्टाचार जो भी हैं उनके लिए। मज़ा आता है इस नाटक? बहुत ज़्यादा। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? 30। कितने समय से आप इस नाटक में जुड़ी हुई हैं? मैं इस थिएटर में करीब 10 साल। क्या उम्र होगी? 17। एक तो बिहार है ही है, बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आपको यहाँ का है, एक छत्तीसगढ़ का है, तो ये चल रहा है हमारे यहाँ। सर, जो आज हमने नाटक देखा, इसके जरिए क्या संदेश देना? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ इस महोत्सव में 2 तरह के हमारे, एक तो नुक्कड़ मंच है हमारा और एक मुख्य मंच है। तो मुख्य मंच पे नाटक जो होते हैं, जो दूसरे राज्यों के लोग आते हैं उनके नाटक होते हैं, और जो नुक्कड़ पे होता है वो स्थानीय लोग करते हैं। तो स्थानीय लोग जो करते हैं यहाँ पे, जो नुक्कड़ पे होता है वो कोई मैसेज होता है, किसी भी ये तरह के मूर्ख राजा को अपने यहाँ ना रखो, मूर्ख राजा जो होता है, तो इसीलिए अंधेर नगरी चौपट राजा नाम पड़ा है। और बहुत बढ़िया ये कहानी है और ये पूरी तरह से राजनीति पर आधारित है। नहीं, ये आइडिया इसलिए आया कि पहले भी हम कभी जाया करते थे, 85 के पहले हम कहीं कहीं जाया करते थे, नैनीताल, रामपुर, शिमला, गोवा, पुणे, ये सब फेस्टिवल में हम जाया करते थे। तो वहाँ जब कलाकारों से मिलते थे और आपस में जब एक दूसरे का ये होता था तो बहुत बढ़िया लगे। बोले अरे यार, ये तो करानी चाहिए अपने यहाँ, अपने राज्य। और यहाँ पे कोई ऐसा आयोजन होता नहीं था। तब हम 1985 से स्टार्ट किए, जो प्रतियोगिता का रूप डाले पहले। तो प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग आ जाते थे, बहुत राज्य होता था। फिर धीरे धीरे प्रतियोगिता का रूप हमने चेंज किया और ये महोत्सव का रूप हमने धारण कर लिया। तो सर जी, तो कब से ये आप संस्था चला रहे हैं? कितने बच्चे आपके उसमें जुड़े हुए हैं? ऐसे तो मैं अपने बारे में बताऊं तो लगभग 45 वर्ष हो चुका है इस रंगमंच से जुड़े हुए, और कंटिन्यू मैं कर रहा हूं, अभी तक कर रहा हूं। उस बीच में सर्विस भी लगी तो हमें मैंने नाटक के माध्यम से ही लगा। लालू जी लगाए थे 1996 में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं था, और 2021 में रिटायर हो गए। और उसके अंतराल में सारा काम मेरा चलता रहा। शाम में ऑफिस छूटने के बाद सुबह में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद ऑफिस, फिर ऑफिस के बाद 5 बजे के बाद 10 बजे रात तक कंटिन्यू प्रेमचंद रंगशाला है। प्रत्येक संस्था की बात कर रहा हूँ, 1-2 छोड़ाकर बाकी जितने भी संस्था, सब में मेरा लड़का सपोर्ट करता है। लाइट से लेकर, म्यूजिक से लेकर, एक्टिंग से लेकर, सारे जगह मेरा लड़का छाया हुआ है। बॉम्बे में भी लगभग 150-200 लड़के लड़कियां भी हैं वहाँ। अच्छी बात है ये तो सर। हाँ, बहुत अच्छी बात। और मैं अभी
क्या बोलता है, अप्रैल में मैं बॉम्बे जा भी रहा हूँ, सारे लड़के लोग बुला रहे हैं कि सर एक बार भी तो आइए कम से कम। पहले तो थे नौकरी में तो जाने का समय नहीं मिलता था, तो अभी फ्री हुए तो सबको पता चल गया, तो इसलिए वो मुझे बुला रहा है, तो हम अप्रैल में यहाँ से निकलेंगे। बच्चे जो भी आते हैं और निःशुल्क, बच्चों से एक पैसा नहीं लेगा हूँ, उनको अपना प्रशिक्षण भी, वो मेरा शौक़ है। निःशुल्क आप सिखाते हैं बच्चों को और तैयार करते हैं। इसी तरीके से मेरा काम होते रहता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।